देंगे, आप हमें कुछ दिखाएंगे। अगर मैं दिखा रहा हूं ना कि समंदर में पानी है, तो फिर या तो आप पानी हटा के दिखाएं। हमने दावा किया ना कि खुदा ने बनाई है, हमारे खुदा ने ये जमीन बनाई है, जो तमाम मजहबों का खुदा है, एक ही खुदा है, हर सब मजहब ये मानती। अगर आप ये दावा लेके आए हैं कि खुद ब खुद बन गई, या कोई और आपके पास दावा है, मैंने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया कि कायनात पेश खुद ब करें, खुद वो आप बनी। दावा पेश करें ना, मैं यही ठीक कह है रहा हूं, सर, आप वो दावा पेश हम करें। तो अपनी कम इल्मी का, हम तो अपनी लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज का एतराफ करते हैं। ठीक है, ओके जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, मजहब और खुदा उनका मसला नहीं होता है। मजहब ओके और खुदा जो है वो अहले मजहब का मसला होता है। साइंस को ये नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो आप बाकायदा अपना पेपर पब्लिश करके अगला जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का वो क्लेम कर सकते हैं। आपकी स्वीडन की टिकट मैं दूंगा दुबई से। बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि आपके खुदा ने या आपके अल्लाह ने, जो कि अरबी जबान का एक लफ्ज है, ये कायनात बनाई है, तो ओके। मैं आपसे क्या ये पूछने की जसारत कर सकता हूं कि आपके अल्लाह ने ये कायनात कैसे बनाई है? मतलब हम इस बात का क्या जवाब दे सकते हैं कि ये कायनात मतलब अल्लाह ने कैसे आपके बनाई है? आपके अल्लाह ने कोई मंत्र पढ़ा, आबरा का डाबरा, और कायनात बन गई? भाईजान, अल्लाह, मैं कह रहा हूं अल्लाह की जात तो पूरी कायनात, हमारा तो कीदा ये है कि ये जो पत्ता है ना, ये मैंने उठाया, ये भी इजाजत से है, और ये गिरा, ये भी उसकी इजाजत से है। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि उसने कैसे इजाजत दी, वो तो यहां मौजूद नहीं है, वो तो ऐसे, हमारा दावा है ना, आपका भी दावा है, दिखा तो आप भी कुछ नहीं रहे। मतलब ये हुआ कि आपके दावे में अगर आप हमको गलत साबित करते हैं, तो सही तो आप भी साबित नहीं हो रहे। नहीं सर, यहाँ तो फिर अब देखिए हम ना, तो मालूम होने का दावा ही नहीं कर रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ओके, ये पूछ, आपने कहा कि पत्ता भी अल्लाह की इजाजत के बगैर ना उठता है ना जी रखा जा सकता है। जी, तो ये जो गजा के अंदर बमबारी हो रही है, ये अल्लाह की इजाजत से हो रही है? ये जो अल्लाह की, मासूम बच्चों का जो रेप होता है वो अल्लाह की इजाजत से होता है? ये हिटलर ने जो 60 लाख यहूदी मारे थे ऑशविट्ज के अंदर और दीगर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर, वो अल्लाह की इजाजत से मारे थे? मैं आपसे सिर्फ एक बुनियादी सवाल कर रहा हूं जी कि जी, साइंस ने कभी ये दावा नहीं किया है कि हमें बिग बैंग से पहले के हालात मालूम हैं। ये आपने दावा किया है। मैं आपसे ओके, ये पूछता हूं कि जब आप मुझसे ये पूछते हैं कि ये हर चीज खुद ब खुद कैसे बन गई, तो और तो यकीनन इसका कोई ना कोई बनाने वाला होगा, तो फिर जी। आपका ये सवाल जो आइडिया ऑफ डिजाइन है वहां जाकर दम तोड़ जाता है। जब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका खुदा क्या खुद ब खुद बन गया, आपने ओके, कहा कि मेरा खुदा मादी नहीं है, वो नूर है, वो मेटाफिजिकल है। वो हालांकि जो था, नूर और वो फोटॉन्स होते हैं हमेशा वो था। मादी होते हैं। नहीं, अकीदा अच्छा, ये मुझे है कि मुझे आप भी नूर मुसलमान, साहब, आपका भी, आपको पता है कि वो नूर हमेशा साहब, था, वो आपका हमेशा जो रहेगा। नहीं सर, ये जो हमेशा था और हमेशा की तो बच्चों वाली कहानी है ना सर। एक अकीदा मैं है आपसे ना, ये एक पूछ रहा अकीदा हूं है। कि आपके मेटाफिजिकल खुदा ने ओके। इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे बनाया? अच्छा अवैस भाई, नहीं देखें, अगर मुझे ये बताएं कि साइंस है क्या, साइंस क्या हमें मालूमात देती है, या साइंस किसी चीज को जो है ना वो उसकी क्रिएशन करती है? साइंस क्या है? मैंने नूर साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था, प्लीज उसे एड्रेस कर दें, फिर मैं जी आपके सवाल का जवाब दूं। जी, मैंने बोले क्या आपसे ये सवाल पूछा है? कि आपने ये कहा था कि आपका खुदा नूर है, आपका ओके खुदा मादी नहीं है, यानी ओके मेटाफिजिकल है। आपके ओके। मेटाफिजिकल गॉड ने ये फिजिकल यूनिवर्स कब कैसे क्रिएट किया, और इस कायनात को तख्लीक करने के लिए आपका खुदा जो है वो रॉ मटेरियल्स कहां से लाया, बताएं। ये अब ये सवाल हम एक 13, आपके बकौल अगर इस बिग बैंग की तारीख 13 खरब साल पहले है, तो ये हम क्या अल्लाह की जात ऐसे तो नहीं ना कि हम फोन में लाएं और उनसे पूछ लें? अल्लाह की जात ने अपने पैगंबर के जरिए जो चीजें इंसानियत को बतानी थी वो बता दी, जो हमारे मतलब की चीजें थी, जिनके जरिए अल्लाह की जात ने, मतलब हम एक एग्जामिनेशन हॉल में हैं, अल्लाह की जात ने जो हमें सवाल देने थे वो दे दिए। अब जिस दिन ये एग्जामिनेशन हॉल खत्म होगा, वो रिजल्ट इशू करेगा, वो सब कुछ बताएगा, हमें इस बात से गरज ही कोई नहीं है। हम जिस जगह पे बैठे हैं, हम, हमारा मसला ये नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर आपके बकौल आप समझते हैं कि चीज़ें जो है ना जैसे आपको आंख से नजर आएंगी तो आप मानेंगे, जैसे साइंस मानती है कि साइंस देखती है, उसके बाद वो एक दावा करती है, उसको सच्चा साबित करती है। अवैस भाई, अगर अल्लाह की ज़ात हर चीज़ को आज खोल के सामने रख दे, तो मुझे बताएं इस दुनिया में कोई गैर मुस्लिम रहेगा? कोई ऐसा बंदा रहेगा जो अल्लाह के ऊपर, जो नूर अल्लाह, साहब, आपका अवैस भाई गौर कीजिएगा, आपका अवैस अल्लाह भाई एक ताला, मिनट, नूर साहब, आपका अल्लाह चाहता ही नहीं है कि दुनिया के तमाम लोग मुसलमान हो जाएं, इसीलिए उसने अपने आप को बिल्कुल छुपा छुपा बिल्कुल के ये रखा हुआ ऐसे है, बिल्कुल ये ऐसे है जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कोई बंदे पर्चा दे रहे होते हैं ना, है। तो जो ऊपर निगरानी करने वाला बंदा है उसको पूरा पर्चा आता है, लेकिन अगर कोई बंदा रोए या चीखे या चलाए तो वो उसको जवाब नहीं बताता, उसका काम ये नहीं है। उसने वो टाइम सिर्फ चेक एंड बैलेंस के लिए रखा हुआ है। जिस अच्छा दिन वो नूर साहब, नहीं, मैं पहले बात सबसे खत्म पहले होने, आपसे एक मिनट। एक रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे आप बड़े भले आदमी मालूम हुए हैं और मेरी आपके साथ ये कोई आखिरी गुफ्तगू नहीं है, पहली गुफ्तगू है, ठीक है? जी, तो हम पहली एक गुफ्तगू। दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप 1 से 1.5 मिनट बोलेंगे ना तो मैं आपको नहीं टोकूंगा, और जब मैं ओके, बोलूंगा ना तो प्लीज मुझे मत टोकिएगा। आपने ये अपनी ठीक है। गुफ्तगू में एक बहुत अच्छी बात की कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया था, उसको मैं फोन मिलाकर उससे पूछूं कि उसने इस कायनात को कैसे बनाया था, ठीक है? जी आपने ये जी बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही मंतकी पॉइंट रखा, जिसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूं कि यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, यू आर राइट। लेकिन आपने उसके बाद अगले ही सांस में ये कहा कि उसने अपने पैगंबर के जरिए जो चीजें हमें जरूरी थी बताई।
हालांकि आपने एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर पर बात करने से पहले ये कहा था कि हम इसमें किसी पैगंबर को, किसी कुरान को, किसी मजहब को बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो आप खुद अपने पैगंबर को बीच में लेकर आए। अब आप अगर फोन नहीं मिला सकते और उससे पूछ सकते कि उसने इस कायनात को कैसे बनाया, लेकिन वो तो आपके बकौल, आपके अकीदे के मुताबिक आपके पैगंबर के साथ राब्ते में था। उसने तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रखी थी जो यूनिवर्स से मावरा है। तो अगर उसने अपनी पूरी किताब में मुसलमान बीवियों पर तशद्दुद की इजाजत दी है, अगर उसने अपनी किताब में बेटियों का जायदाद में हिस्सा आधा रखा है, अगर औरत की गवाही आदि रखी है, इनहेरिटेंस के 100 जो दिनार हैं उनको 111 दिनारों में तकसीम किया है, इस तरह की निटी ग्रिटी के अंदर गया है, तो क्या जो उधर से कलाम भेज रहा है, जो उधर से अपने फरिश्ते के जरिए अपने पैगंबर के साथ राब्ते में है, क्या वो उसको नहीं बता सकता था कि मैंने इस यूनिवर्स को, इस कायनात को कैसे बनाया, ताकि नूर साहब जैसे मुसलमान जो हैं, अवैस इकबाल जैसे मुल्हिदीन का मुंह बंद कर सके? उसने तो अपने पैगंबर को क़यामत का भी नहीं बताया। मेरा नबी ये तुमसे सवाल करेंगे, इनको बोलो क़यामत के बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। अवैस भाई बात ये है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। अल्लाह की ज़ात ने हमें इस ज़मीन के ऊपर भेजा है। ये ज़मीन हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है। उसने जो जो हमारे लिए असूल बनाए हमें अपने पैगंबर और किताब के जरिए बता दिए। अब पैगंबर और किताब तो आगे बीच में चले, खैर कोई बात नहीं, अच्छा बता दिए। अब अगर वो हर चीज़ जो जो आने वाले वक्त में जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए 1400 साल हो गए हैं, अगर साइंस आज से 1000 साल बाद मजीद आगे जाके ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर ले जो नबी ने बता दी हो कि ये कायनात ऐसे बनी, और साइंस कह दे कि वाकई यार ये तो कुरान में लिखा हुआ है, तो मेरे भाई दुनिया का मकसद ही खत्म हो गया। अल्लाह की ज़ात ने हमें इस दुनिया के ऊपर भेजा, सही और गलत का रास्ता बता दिया, अकल और शऊर दे दिया, सारे मामलात बता के हमें आज़ाद छोड़ दिया। अगर हम किसी को गोली मारेंगे तो हमें उसी वक्त नहीं पकड़ेगा, अगर हम किसी की जान बचाएंगे तो हमें उसी वक्त जन्नत में नहीं लेके जाएगा। हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है राइट और लेफ्ट साइड पे। मैं बात ये कह रहा हूं कि मतलब अगर कोई चीज़ आज अल्लाह की ज़ात कुरान में 1400 साल पहले बता रही है, अल्लाह की ज़ात अगर कुरान में ये बता देती कि ये कायनात 93 खरब लाइट ईयर बड़ी है, बता सकती थी ना अल्लाह की ज़ात को, मुश्किल तो नहीं उसके लिए जी, अगर होती तो बताती ना। नहीं, अब मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर साइंस ये बात कह देती तो क्या अवैस जो है वो मुल्हदीन में से होता? वो तो कहता भाई ये तो साबित है। अब अपनी मैंने आपकी बात नहीं टोकी, शुक्रिया कि आपने मेरी बात भी सुनी और मैंने भी आपकी बात सुनी। नूर साहब, आप एक एजम्पशन जो है वो लेकर चल रहे हैं कि आपके अल्लाह ताला ने इंसानों को कमरा इम्तहान के अंदर बिठा रखा है और वो उस कमरा इम्तहान के अंदर मदाखलत नहीं करता है। हालांकि आपका अपना अकीदा है कि चूंकि उसे मुस्तकबिल का हाल मालूम है, तो दुनिया का कोई मुम्तहिन ऐसा नहीं होता है जिसे अपने इम्तहान लेने वाले तालिब इल्म का नतीजा पहले से मालूम हो, पहली बात। और आपके कुरान मजीद में लिखा है कि हजरत मूसा के सामने हजरत खिजर ने जब एक 8 साला बच्चे को थप्पड़ मारकर हलाक कर दिया तो हजरत मूसा बड़े परेशान हुए। उन्होंने हजरत खिजर से पूछा कि तुमने इस मासूम बच्चे को क्यों मार दिया? तो हजरत खिजर ने कहा कि मैंने इस बच्चे को इसलिए मार दिया क्योंकि इसने बड़े होकर अपने वालिदैन को दुख देना था। तो अगर ये दुनिया कमरा इम्तहान है और आपके कुरान के अंदर हजरत खिजर 8 साला बच्चे को इम्तहान पूरा करने नहीं देते, तो नूर साहब ये कैसा इम्तहान है? अच्छा जी, अब दो चीज़ें हैं, एक हो गया इम्तिहान और दूसरा आपने किस्मत और नसीब का मामला खोल दिया। अगर कोई बंदा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वैस भाई वो पंजाबी में एक लफ्ज़ है बूटी लेके आ जाए, आ जाता है ना, कोई बंदा लेके आ जाए, कोई किताब, कोई मोबाइल, कोई चीट करना शुरू कर दे, तो क्या ख्याल है एग्जामिनेशन वाला दखल अंदाजी करता है या नहीं करता? या कोई अफसर आ गया चेक करने के लिए, उसने किसी स्टूडेंट को पकड़ लिया, उसको ऑन दी स्पॉट सज़ा मिलती है या नहीं मिलती? एक रूल बना दिए हैं। अब नसीब और दूसरी बात ये कलादा आ गई। आप कभी स्कूल में पढ़ते थे वैस भाई, तो हमारे जो टीचर होते थे ना, वो अक्सर कह दिया करते थे कि यार मुझे लगता है तू इस साल फेल हो जाएगा, मुझे लगता है, और वो बच्चा फेल भी हो गया। क्या उस उस्ताद को कोई इल्हाम आया था? भला उसने क्यों कहा? क्योंकि उसको पता था, उसकी मतलब हिस्स ये काम कर रही थी कि ये बच्चा पढ़ भी रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, ये रट्टेबाज है, ये इम्तिहान में भूल जाएगा। अल्लाह की ज़ात ने हमें इस दुनिया के ऊपर भेजा, ये अल्लाह की ज़ात की ताकत है कि हम जो करते हैं वो एक खुले दिल से करते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैं इधर किसी बंदे को मार दूं तो मुझे अल्लाह की ज़ात पकड़ेगी नहीं, अगर उसको बचा लूं तो जन्नत में लेके नहीं जाएगी। लेकिन जो होना है ये अल्लाह की ज़ात की बसीरत है कि उसको पहले पता है, यही तो खुदा है। करना हमने अपनी मर्जी से है, जो हम कर रहे हैं वो हम। इसका मतलब ये है कि हजरत खिजर ने उस 8 साला बच्चे को मारकर ठीक किया था? मैं ये तो नहीं कह सकता कि ठीक किया या किया, ठीक है लिखा, मैं जानता हूं कि तो मुझे बताइएगा कि उस 8 साला वो जो बच्चा कोई बूटी लेकर नहीं आया था, ठीक है, अभी वो अपने मासूम बचपन में था, उसने अभी बड़े होना था, अभी आपके अल्लाह के इल्म के मुताबिक अपने वालिदैन को दुख देना था, उस जुर्म में उसको आपके अल्लाह ने 8 साल की उम्र में ही कत्ल कर दिया। उसको इम्तिहान पूरा होने से पहले ही उससे उसके इम्तिहान का टाइम इतना था, उसके इम्तिहान का टाइम इतना था। यहाँ जो बंदा जितनी देर में हो गया, जो अल्लाह ने जितना, जब उसकी मौत आ गई उसका इम्तिहान खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी है कि इम्तिहान की तरह मतलब एंड पे सारे स्टूडेंट का खाया जाए। 8 साला बच्चे को मार देना दुरुस्त है? अब ऐश भाई ये उस अल्लाह की ज़ात का, ऐसे तो फिर वही बात आपकी कि गजा में कितने बच्चे मर रहे हैं? नहीं, उन बच्चों के मुतालिक आपके अल्लाह ने कुरान में दावा नहीं किया कि उन बच्चों ने बड़े होकर अपने वालिदैन को दुख देना था?
साढ़े आपके 1400 अल्लाह साल ने, पहले थोड़ा दावा हो जाएगा। मूसा मेरी बात तो सुने, जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो पैगंबर हैं, जिन्हें आप पैगंबर इस्लाम मानते हैं, हजरत मोहम्मद ओके। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक हदीस मुबारका है कि जब बच्चा माँ के पेट में 4 माह 10 दिन का होता है तो उसकी पैदाइश का वक्त, उसकी मौत का वक्त, उसका रिस्क और उसका अच्छा या बुरा होना जो है लिख दिया जाता है। अगर एक इंसान की पैदाइश का वक्त, उसकी मौत का वक्त, उसका रिस्क और उसका अच्छा और बुरा होना पहले से लिख दिया जाता है तो फिर इंसान का इम्तहान कैसा? अगर आपके अल्लाह ताला ने अवैस इकबाल के नसीब में दोजख में जलना लिख दिया है तो मैं कुछ भी कर लूं तो मैं जन्नत में नहीं जा सकता, और अगर उसने आपके नसीब में जन्नत में जाना लिख दिया है तो आप कुछ भी कर लें दोजख में नहीं जा सकते नूर साहब। तो इसका मतलब यह है कि हम अपने इरादे के अंदर